हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो देखिए, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं और बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो कामयाब हो पाते हैं। अगर 100 लोग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाते हैं तो करीब 80-90 लोग उसमें फेल हो जाते हैं, बाकी 10-20 लोग उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं, यानी 10 या 20% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं डिसीजन पे। आप डिसीजन किस समय लेते हैं, कौन से टाइम लेते हैं, आपका डिसीजन सही होता है या नहीं होता है। देखिए, सही डिसीजन जो लेता है वो कामयाब हो पाता है, और जो इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाता है, सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाता है, वो फेल हो जाता है। आगे चल के उसका सेटअप बंद हो जाता है। अगर 100 लोग सेटअप लगाते हैं तो 80-90% लोगों के सेटअप बंद हो जाते हैं, लॉस होता है उन्हें। तो डिसीजन कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है और किसको डिसीजन लेना चाहिए? देखिए, डिसीजन का मतलब ये होता है कि आपको काम स्टार्ट कब करना चाहिए। जैसे जो लोग नए जाते हैं इस लाइन में, वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही समय काम नहीं करते हैं। देखिए, अगर सीज़न चल रही है, 20 सीज़न में अगर आप काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें लॉस होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फैब्रिक पे रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए होते हैं 20 सीज़न में। ठीक है, क्योंकि डिमांड वहाँ ज़्यादा होती है फैब्रिक की, तो रेट बढ़ गए होते हैं। अब जो बंदा पहले से फैब्रिक लाया हुआ है, उसे सस्ता मिला होगा वो फैब्रिक, तो वो सस्ता बेच देगा। आप महंगा लाएंगे तो आप महंगा बेचेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको होलसेलर कम मिलेंगे। तो इस वजह से कभी भी 20 सीजन में काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको सेटअप लगाना है, आप नए जा रहे हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप सीज़न शुरू होने से 2-3 महीना पहले ही काम स्टार्ट करें। तो यही गलती करते हैं नए लोग। वो क्या करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते सही समय पे, तो जिसकी वजह से उन्हें लॉस होता है। और जो लोग सही टाइम पे डिसीजन ले लेते हैं, जैसे सीज़न शुरू होने वाला है उससे पहले काम करते हैं, पहले फैब्रिक लेके डाल लेते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। तो वो सस्ता लाते हैं और सस्ता दे देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें होलसेलर ज़्यादा मिलते हैं। और होलसेलर जब मिल जाएंगे तो फिर काम रनिंग में आ जाता है, क्योंकि होलसेलर की वजह से ही हमारा काम चलता है। देखिए, कुछ लोग गलत डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से उनका सेटअप बंद हो जाता है। जो फैब्रिक चल ही नहीं रहा है मार्केट में, डिमांड उसकी बहुत कम है, क्या करते हैं, किसी के कहने पे वही लेके भर लेते हैं। लेके भर लेंगे, फिर उनका पैसा उसमें ब्लॉक होगा, क्योंकि वो सेल होगा नहीं। तो फैब्रिक हमेशा वही लेना चाहिए जो डिमांडेड है, जो मार्केट में ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो वो फैब्रिक अगर आप लेंगे तो आपकी सेल बढ़िया होगी, बेहतर होगी। तो जो समझदार लोग होते हैं वो यही करते हैं, ट्रेंडिंग आइटम ढूंढते हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, मार्केट में देखते हैं, रिसर्च करते हैं, वही फील्ड वेरिफिकेशन करते हैं, घूमते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, उसके बाद ही वो फैब्रिक खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद कि कौन सा फैब्रिक ट्रेंडिंग में चल रहा है। और कुछ लोग ये करते हैं कि ज़्यादा सर्च नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, तो जाके उठा लाए, कोई भी फैब्रिक भर लिया उन्होंने, भाई ये सस्ता मिल रहा है, इसको लेके भर लो। तो वो क्या होता है, सस्ता तो मिल जाता है लेकिन उसकी डिमांड नहीं होती है, जिसकी वजह से हम माल बनाते रहते हैं और हमारा माल ब्लॉक हो जाता है, पैसा ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को क्या होता है, सेटअप अपना बंद करना पड़ता है। तो जब भी आप फैब्रिक खरीदें तो वही फैब्रिक खरीदें जो मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा है। देखिए, कुछ लोगों का देखा होगा आपने, बहुत अच्छा काम चल रहा होता है, रनिंग में चल रहा होता है, जब हम उसके पास जाते हैं, वहाँ के रेट पता करते हैं, तो रेट वहाँ हमसे भी कम होते हैं। मान लीजिए कोई पीस हम 100 रुपये का दे रहे हैं, वो बंदा 90-95 रुपये में दे रहा है, तो वो कैसे दे रहा होता है? तो वो क्या करते हैं, ऑफ सीजन परचेज करते हैं। जैसे अभी सीजन नहीं है किसी फैब्रिक की, जैसे अभी मान लीजिए सर्दी चल रही है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, गर्मियों का जो फैब्रिक होता है वो खरीद के रख लेते हैं। सर्दियों में अगर आप गर्मियों का फैब्रिक खरीदेंगे तो वो आपको सस्ता मिलेगा, थोड़ा सस्ता नहीं, बहुत ज़्यादा सस्ता मिलेगा। देखिए, जिसके पास बजट होता है वो क्या करते हैं, उस फैब्रिक को खरीद के अपने पास रख लेते हैं। बजट होना चाहिए इसके लिए और जगह भी होना चाहिए। तो जो उन्होंने बहुत सस्ता फैब्रिक खरीदा, अब उसकी सीजन आएगी तो वो उसे अच्छे रेटों में सेल कर देंगे, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो वो इसी वजह से सस्ता माल दे पाते हैं। अगर हम 20 सीजन में काम स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है, फैब्रिक हमें महंगा मिलेगा, मटेरियल महंगा मिलेगा, तो हम महंगा पीस बेचेंगे। तो होलसेलर जो होता है वो सस्ता पीस पहले पकड़ता है, महंगा बाद में देखेगा। जब भाई कोई ऑप्शन ही नहीं होगा उसके पास, तब वो देखेगा कि भाई हम ये महंगा खरीदें। 20 सीजन में काम शुरू करने से दिक्कतें भी आएंगी, आपको होलसेलर जल्दी नहीं मिल पाएंगे और माल सेल बहुत कम होगा। तो जो नए लोग हैं भाई, उन्हें चाहिए सेल, क्योंकि उनकी सेल होगी तभी उनका सेटअप चल पाएगा। लोग क्या करते हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर का देख के वो भी ऑफ सीजन में माल खरीदने लगते हैं, फैब्रिक खरीदने लगते हैं कि अभी तो ये सस्ता मिल रहा है, चलो हम भी ले लें। लेकिन भाई
फैब्रिक खरीदने के लिए भी दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। जो मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, उन्हें अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, उसी हिसाब से फैब्रिक खरीदते हैं। उन्हें पता होता है कि ये सीज़न में चलेगा। अब जो नए होते हैं उन्हें ये मालूम नहीं होता कि ये फैब्रिक आने वाले सीज़न में चलेगा, तो वहीं वो मार खा जाते हैं, वहीं फंस जाते हैं कि वो ऐसा फैब्रिक खरीद लेते हैं कि जो आगे आने वाले सीज़न में नहीं चल पाता है। क्योंकि रेट तो बहुत कम मिल जाएगा आपको देखने को, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ट्रेंडिंग फैब्रिक है, आने वाले सीज़न में चलेगा कि नहीं चलेगा। जिनको एक्सपीरियंस होता है वो समझ जाते हैं कि ये फैब्रिक आने वाले सीज़न में चलेगा। तो देखिए दोस्तों, लॉस एंड प्रॉफिट सारा दिमाग का खेल होता है। अगर आप इस काम में, मैन्युफैक्चरिंग में दिमाग का ज़्यादा यूज़ करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। देखिए, केवल पैसे से ही काम नहीं चलता है, इसमें नॉलेज भी लगती है, नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करें तो आप थोड़ी जानकारी भी पहले ज़रूर ले लें, क्योंकि जानकारी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। जानकारी से ही आप होने वाले लॉस से भी बच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेंगे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, और जो लोग सही टाइम पे सही डिसीजन लेंगे वही मैन्युफैक्चरिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे और उनका काम बड़े लेवल तक जाएगा। तो चाहे आप सेटअप छोटा लगाएं, लेकिन जानकारी आप बड़ी रखें, क्योंकि जानकारी से ही आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।